सही सही। अच्छा, अगर इसके अलावा मैं एक और सवाल उठाऊं, मतलब अगर जी ये साइंटिफिक तौर पे, तो सूरे मोमिनून की है 12वीं से 14वीं आयत, जिसमें हम्म, एम्ब्रियोलॉजी को थोड़ा डिफाइन किया गया कुरान में ना, हम्म, जी जी। कि किस तरह से मतलब एम्ब्रियो बनता है। तो अब जैसे मैं तो डॉक्टर हूँ, तो हमने तो ये स्टडी किया है कि जी जो बोन्स होती हैं और जो मसल चढ़ता है बोन्स के ऊपर, वो जी एक ही टाइम पे ही दोनों बन रहे होते हैं, मसल और बोन। सही। और वो एक मीजोड्रम लेयर होती है, उससे बनता है। लेकिन कुरान में जो है इसकी तरतीब अलग लिखी हुई है। वो लिखा हुआ है कि जी पहले हड्डियां बनती हैं और उसके ऊपर कवरिंग चढ़ती है मसल की। तो ये इस आप तरह से क्यों आया कहा कौन सी गया? है? सूरह मोमिनीन की कौन सी आया? 12वीं से 14वीं आयत। 12 to 14। आप अपना अंडरस्टैंडिंग बताएं कि आया क्या कह रही है, मैं बात करूं। अच्छा, ये यही कह रही है कि मतलब कि किस तरह से बनाया गया, इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे लोथड़े को बनाया गया, फिर जो है ना हमने मतलब हड्डियां बनाई और उसके ऊपर हमने कवरिंग डाली फ्लैश की, मतलब मसल की। अब ये जो बताई गई है तरतीब, ये उससे हट के जो आज की जो एम्ब्रियोलॉजी बताती है, आज की जो साइंस है, वो ये कहती है कि भाई दोनों साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ ही बनते हैं। मसल और बोन एक ही लेयर से बनना शुरू होते हैं, मतलब उसमें कवरिंग मसल नहीं कहाँ चढ़ती है बोन के ऊपर। आप देखिए, मैं आपको आयत पढ़ के दिखा देता मतलब हूँ। ये फ्लैश फ्लैश जो चढ़ता है ऊपर, गोश्त जो चढ़ता है। गोश्त चढ़ता है ना, हड्डियों पे गोश्त चढ़ता है, ठीक है ना। हम्म। हड्डियों पे गोश्त चढ़ता है, तो ये गोश्त का चढ़ाना इस तरह तो मैं नहीं समझता कि कुरान ये कह रहा है कि पहले सिर्फ हड्डी हड्डी तक गोश्त नहीं था। ये तो नहीं कह रहा ना। अगर जब नहीं, हड्डी मतलब बनना कवरिंग शुरू हो का गई है, मतलब तो वही होगा ना। जब हड्डी बनना शुरू हो गई उस वक्त गोश्त कम है, यानी नाचीज होने के लायक है। फिर ये जब कुछ उसमें जान आ जाता है उस नुत्फे में, एम्ब्रियो में, तो उसमें फिर गोश्त ज्यादा आ जाता है। तो इस तरह तो नहीं कह रहा कि उस शुरू में कोई गोश्त नहीं था उसमें। मैं आपको आया दिखा देता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन कवरिंग तभी चढ़ेगी ना जब एक चीज पहले से बन चुकी है, तब उसके ऊपर ही कवर किया जाएगा। जैसे एक हड्डी बन गई तो उसके ऊपर कवरिंग की जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि ऊपर कवर्ड क्या, लाइक अगर इसकी मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊं तो उसमें आता है कि वी कवर्ड द बोन्स विद फ्लैश, या देन वी डेवलप्ड हिम इनटू अनदर क्रिएशन। या मतलब हमने हड्डियों के सो, ऊपर गोश्त चढ़ा दिया। जी लेकिन बिल्कुल जो आज की, ये जी जी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पहले वो हड्डियां बिल्कुल वो न्यूड थी, बिल्कुल वो ब्रहना थी, उस पर कुछ भी नहीं था। इसका तो ये तो बिल्कुल नहीं कर। ठीक है, ये एक लिटरेरी है, जो एक्सप्रेशन है, और गुफ्तगू में इस तरह बहुत होता है कि आप गुफ्तगू में एग्जैक्ट नहीं होते है कि बिल्कुल आप प्रिसाइज, वो प्रिसाइज अगर बात करना शुरू कर देना हम और आप, तो फिर बात करना ही नामुमकिन हो जाएगा एक दूसरों से। देखें आप कहते हैं बच्चा बच्चे में जान आ गई, अब बच्चे में जान आ गई। अब बच्चा है, वो पहले भी जान था लेकिन अब उसके साथ बेहतर हो गया, हम कहते हैं बच्चे में जान आ गई। अब बच्चा गज़ा आएगा तो उसमें गोश्त आएगा, बच्चे में पहले भी गोश्त था। ये तो एक्सप्रेशन, ये तो एक आम चीज़ है, उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल होता है। अगर कोई इस तरह बात करता है उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कह रहा है। तो कुरान जो फरमा रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़ना अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़ना मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौना इज़ामा लहमा। तो हमने इज़ाम को, हड्डियों को मजीद गोश्त अता किया। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले उसमें गोश्त बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कोई मसल्स कुछ भी नहीं था। इसका मैं तो इस आयत से ये नहीं समझ रहा, और ना मैं समझता हूँ ये कुरान ये कह रहा है, और ना कुरान करीम यहाँ पर आपको साइंस सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ बता रहा है जो सब लोगों को पता है कि बच्चा, जो उस ज़माने में भी लोगों को पता था, क्योंकि उस ज़माने में भी औरतें जो हैं उनको सख्त हमल होती थी मुख्तलिफ मराहिल में। तो सख्त हमल ये होता था कि कोई मतलब 1 महीने में सख्त हमल हो गया, कोई 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। तो लोगों को अंदाज़ा था मुख्तलिफ मराहिल के हमल के मुख्तलिफ मराहिल में किस तरह बच्चा किस हालत में माँ के पेट में पैदा होता है। तो बात यहाँ पर है कि क्या अल्लाह ताला ने जो ये खल्क किया है, ये दोबारा खल्क कर सकता है नहीं कर सकता? मिआद यौम क़यामत दुरुस्त है या नहीं? तो वो ये फरमा रहा है कि आपको जब एक दफ़ा खल्क किया है, जो आपको पता है कि इस तरह आपकी खल्क होती है, ये मुख्तलिफ एजेस के लोगों को, ये ना कि एम्ब्रियोलॉजी सिखाने के लिए है, वो एम्ब्रियोलॉजी जो लोगों को उस ज़माने में पता था
उसी जो उन लोगों को पता है, उसी के रूह से उनको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम्हारी खिलकत जो है एक बहुत मुश्किल चीज़ है, तुम बहुत मुख्तलिफ मराहिल से गुजर चुके हो, जो अब इस सूरत में एक इंसान की सूरत में चलते फिरते नजर आ रहे हो, तुम बहुत ही नाजुक मराहिल से गुजर चुके हो। अब तुम दोबारा अगर तुम मट्टी बन जाओ मरने के बाद, तो क्या हम तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल जिंदा कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं, दोबारा भी कर लेंगे। ठीक है, वो इसको बताने की कोशिश कर रहा है। ये कुरान मजीद के ये आयात, ये कोई साइंटिफिक चीज जो उस जमाने में लोगों को नहीं पता थी, उसको बताने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है ना, वो चीज जो उन लोगों को खुद पहले से मालूम थी, उसी के रूह से उनको यह कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि देखें, आप फिर क़यामत को डिनाई ना करें कि आप मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकती हैं, क्योंकि पहले भी आप कुछ खून के कतरे थे। वो खून के कतरे किन मराहिल से गुजरा है, वो इंसान बना, उसके बाद ये आप मर जाएंगे। तो मरने के बाद अगर हम आपको दोबारा जिंदा करना चाहें तो उसमें आप ताज्जुब ना करें, इनकार ना करें कि यह नामुमकिन है। जी। अच्छा, इसी तरह से एक और है सूरे अत-तारिक की 6/7 वर्स। इसमें ये बताया गया है कि भाई क्रिएट किया गया था, मतलब जो स्पर्म है जो बनता है वो बैकबोन और रिब केज की बीच की जगह से बनता है, कुरान में लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें बात ये कि वही आज की साइंस तो ये कहती है कि भाई वो तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यूरिथ्रल ग्लैंड होता है, वहां बनता है। अच्छा, अब इसमें बात ये आ जाती है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि उस जमाने में जो लोगों को बातें पता थी, क्योंकि अगर हम आज की जो हमारे देखें ना, जो बायोलॉजिस्ट हैं उनकी किताबें, जैसे एक एंशिएंट मेडिसिन करके एक बुक है, उसमें जो है विवियन नटन करके एक बायोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस पर तबसरा किया कि जो मतलब ये हिपोक्रेट थ्योरी थी उस जमाने की, जो पुरानी, अगर हम रोमन और ग्रीक मेडिसिन देखें तो उस वक्त भी यही कहा जाता था कि जो बैकबोन होती है या जो स्पाइन है, वहां से जो है ना बॉडी के फ्लूइड्स बनते हैं, जैसे सीमन वगैरह। ठीक है, तो ये मतलब ये तो बातें पुराने जो एंशिएंट मेडिसिन थी, मतलब ग्रीक रोमन, वो भी यही कर रही थी, कुरान में भी वही बात आ गई। तो ये इसमें फिर कैसे पता चलेगा कि कुरान एक डिवाइन बुक है अगर उसमें वही चीजें रिपीट हो रही हैं कुरान जो वो नहीं कह रहा। एंशिएंट मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात है कि ये ग्रीक इंफॉर्मेशन जो मेडिसिन था वो अरबों के पास नहीं था। ठीक है ना, पूरे अरब में कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसके पास कोई एक ही भी किताब हो, सिवाय जूइश पीपल के और क्रिश्चियन, इनके पास किताब था, बाकी अरबों के पास एक किताब भी नहीं था। लिखना पढ़ना भी बहुत कम लोगों को आता था। तो ये कि उनको, अगर आप समझते हैं कि उनको ऐसी मेडिसिन की किताबें वो ग्रीक मेडिसिन के पास थी, तो ये हिस्ट्री में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपकी खिदमत में इस आयत को समझने के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि यहाँ आमतौर पर इसमें यहाँ पर ट्रांसलेशन में एक एरर होती है, एक मिस्टेक होती है। वो आप याद रखें कि जिस ग्रामर में जिस चीज़ को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, अरबी में, उर्दू में उसको ज़मीर कहते हैं। जिसमें कहता हूँ मैं, आप, ये, वो, इट, ही, शी, तो अरबी ज़बान में इट इन ही के लिए एक ही लफ्ज़ है। इट इन ही जो एनिमेट है और इन एनिमेट है, उसके लिए एक ही प्रोनाउन है, दो प्रोनाउन नहीं है। ये पहली बात है। और बहुत दफ़ा होता है कि अफ़आल में प्रोनाउन, यानी उसको दोबारा प्रोनाउन को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना, ही ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स। अब ये जुमला अरबी में ये बोलने की बहुत दफ़ा होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ कहते हैं यशरबो, हुआ यशरबो या यशरबो हुआ, बोलने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब उर्दू में भी होता है, मतलब पीता है। अगर आप पीता है कहते हैं, शायद उर्दू में अक्सर लोगों को समझ आ जाता है, या वो कहते हैं वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, वो सो रहा है या सो रहा है, काफ़ी है। यानी प्रोनाउन को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, जुमला उससे कामिल होता है। वो अरबी में भी इसी तरह कि प्रोनाउन को दोबारा लाने की ज़रूरत। इसको जब आप जहन में रखें ना, तो आप आया की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह अत-तारिक। अच्छा, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, ये यहाँ पे बात हो रही है क़यामत की। देखें कि जो लोग मजाक उड़ाते थे उस ज़माने में कि मरने के बाद हम कैसे ज़िंदा हो सकते हैं। जब एक दफ़ा हम मर जाते हैं, हम दफन हो जाते हैं, हमारी फ्लैश खाक में तब्दील हो जाती है और हमारे बोन्स भी सड़ जाती हैं, खाकिस्तर हो जाते हैं, फिर खाक में तब्दील हो जाती हैं, तो दोबारा जिंदा होने का ये मजाक उड़ाते थे कि नामुमकिन है। तो इसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाया, फलयंजुरिल इंसान, इंसान को सोचना चाहिए, मिम्मा खुलिक, किस चीज़ से वो उसको बनाया गया है। खुलिक मिम्मा इन दाफिक, उसको बनाया गया है किस चीज़ से? उस पानी से जो उछल के निकलती है, यानी इंसान की मनी, मर्द की मनी। अच्छा, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, निकलता है। क्या चीज़ निकलता है यहाँ पर? क्या चीज़ निकलता है? अगर आप इसको लगा दें, इस कह दें कि निकलता है, कह दें ये वो मनी की बात हो रही है, ठीक है ना, तो बात आपकी हो सकता है ये एप्लीकेबल हो कि भाई मनी जो है
कहाँ से निकलता है? वो सुल्ब से निकलता है, या मसलन ग्लैंड से निकलता है, टेस्टिकल से निकलता है, सुल्ब से नहीं निकलता, तराइब से नहीं निकलता। लेकिन अगर हम इसी ज़मीर को यखरुजु, इंसान निकलता है, इंसान किस चीज़ से खल्क हुआ है? वो माए दाफिक से खल्क हुआ है, मनी से खल्क हुआ। इंसान निकलता है मिन बैन सुल्ब व तराइब। इंसान जब दुनिया में आ जाता है, उसकी जब विलादत होता है, तो वो कहाँ से आता है? ये पुश्त, कमर और ये जो सीने की हड्डियां इसके दरमियान, ये क्या? ये वुमन की पेट है, औरत का वूम्ब है, यहां पर पेट है, ये यहां से निकल आया। यखरुजु मिन बैन सुल्ब व तराइब। ये कोई जरूरी नहीं है कि देखें, क्योंकि अरबी जबान में इट, इन ही का जमीर एक ही, प्रोनाउन एक ही। अगर यहां पे इट लफ्ज इट होता ना, कोई ऐसा जमीर होता कि वो हम कहते हैं कि ये हतमन किसकी तरफ जा रहा है? मनी की तरफ जा रहा है। बात आपकी सही थी के मनी की तरफ जा, लेकिन यहां पे यखरुजु है, एक न्यूट्रल प्रोनाउन है। न्यूट्रल प्रोनाउन है, ये हो सकता है जमीर उसकी तरफ जा रहा हो, या मनी की तरफ जा रहा हो, या वो इंसान की तरफ जा रहा हो। तो ये इंसान की तरफ जाना इसका ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने आपको कैसे बनाया, किस चीज से बनाया। अच्छा, इंसान को सोचना चाहिए कि वो किस चीज से खल्क हुआ है, वो मनी से खल्क हुआ है। यखरुजु मिन बैन सुल्ब व तराइब। इंसान निकलता है माँ के पेट से। माँ के पेट कहाँ है? उस औरत के सीने और उसके कमर के दरमियानी वाले से उसके पेट, उसका वूम होता है, यहाँ पे बच्चे की परवरिश होती है पेट में। 9 महीने के बाद, 8 महीने के बाद वो निकलता है। इन्नहु अला रजही लकादिर। पर अगर इस तरह उसको बनाया है, इस तरह मुश्किल मराहिल से गुजार के उसको एक इंसान बनाया, तो वही रब उसको दोबारा सकता है। जब वो मिट्टी हो जाता है, उसके सब हड्डियां सड़ जाती हैं, मिट्टी बन जाती है, वो उसको दोबारा भी बना सकता है। तो अब आप, ये एक बेहतर ट्रांसलेशन है। इस ट्रांसलेशन पे मैं नहीं समझता कि कोई इश्काल कर सकता है। जी बोले, आप कुछ कहना चाह रही हो? सही। तो मतलब ये जो पुरानी, मतलब जो कहते हैं, जैसे एंशिएंट जो हमारे पास आती हैं बुक्स, उनके ऊपर जो तबसरा किया गया, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि पहले के लोग यही चीज बिलीव करते थे, एक बैकबोन से ही सीमन निकलता है, सारा कुछ है। तो यही इत्तेफाक क्यों है कि कुरान की जो ट्रांसलेशन भी बनती है वो उसी तरह से, मतलब उसमें आ जाती है चीज। देखें, ये कि यखरुजु को अगर हम इस माना में देखें ना, यखरुजु एक माना होता है, खिलकत के मानों में भी आता है कि वो खल्क होता है। अगर हम इसको कह दें कि ये सीमन की क्रिएशन कैसे होती है और वुमन का जो एग होता है इसकी क्रिएशन कैसे होती है, ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसमें कितने कितने ग्लैंड्स हैं और कितने कितने बदन के आज़ा के इसमें अगर हम सिर्फ एग्जिट के माना पे ना लेना यखरुजु को, यखरुजु सिर्फ एग्जिट के माना में नहीं, यानी सुनात के मानों में ले लें कि वो बनता है। अगर हम इसको इंसान, वो जो बच्चा माँ के पेट से निकलता है, उस मानों में भी ना लें, तो यखरुजु को अगर हम इस मानों में भी ले लें कि वो बनता है, तो फिर भी तो इसके जो सीमन या वुमन का जो एग है, ये दोनों मिलकर जाइगोट बनती हैं। जब ये इनका न्यूट्रिशन किस जगह से आता है, तो लाजमी बात है सिर्फ टेस्टिकल से नहीं आता। ये पूरा इंसान का जो स्ट्रक्चर है, इंसान का टोर्सो है। टोर्सो मतलब सीने से लेकर कमर तक, ये किडनीज वगैरह, और ये सब उसमें इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई हम जो जब बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, वो एक ही सेल के स्ट्रक्चर पे हम उसी में फंस जाते हैं हमेशा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप दुनिया का सबसे जो एडवांस्ड गाड़ी है, मसलन टेस्ला है, या जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, वो एक सेल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक जो ह्यूमन सेल है, एक या नॉन ह्यूमन सेल, एक बैक्टीरिया के, ये डॉक्टर साहब बेहतर जानती हैं हमसे, वो इतना कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो जाइगोट इंसान का बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना, यखरुजु मिन बैन सुल्ब व तराइब, ये हर जगह से उसको ये न्यूट्रिशंस आते हैं, उसमें वो एक पूरा सिस्टम है जो उसको ऐड करती है इसके बनने के लिए। यखरुजु को हम इस मानों में लेते हैं, बनने के माने। अब ये आप कहते हैं कि ना कि पुराने जमाने के लोग भी यही सोचते थे, कुरान भी यही कह रहा, तो हम इसको नहीं मानते कि कुरान भी वही कह रहा है जो पुराने जमाने के लोग कह रहे थे, ठीक है ना। मुसलमानों के जहन में ये बात था, ये जो कुरान कह रहा है, मुसलमानों के जहन में ये था, अक्सर मुफस्सिरीन के जहन में, कि यखरुजु मिन बैन सुल्ब व तराइब, कि अगर कुरान कह रहा है कि मनी जो है इंसान के पुश्त से और उसके छाती के दरमियान से निकल रहा है, तो उन्होंने समझा कि उसी को कह रहा है, हालांकि कुरान एक्सप्लिसिटली उसको नहीं कह रहा। कुरान की ऐसी आयत को बहुत वजूह के साथ आप इस तरह तफसीर कर सकते हैं कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो सुल्ब और तराइब के दरमियान से, कमर और सीने के दरमियान वाले हिस्से से, यानी इस
वुमन का जो वूम होता है उस मैदान से उस इलाके से उन ऑर्गन से वो बाहर निकलता है, दुनिया में उसकी पैदाइश होती है। जी सिस्टर। जी जी जी। अच्छा, इसके अलावा एक और